बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि मर्दाना कमीज़ के साथ बाजू को किस तरह ज्वाइंट किया जाता है। अब जिस शिकल में मैंने रखा हुआ है, सीधी साइड कमीज़ की इसके अंदर है, उल्टी साइड बाहर है। इसी तरह से ये आस्तीन जो हैं ये भी उल्टी साइड है। ये आस्तीन बिल्कुल उल्टी साइड है, सीधी इसके अंदर है। अब इसी तरह से कटिंग जो है छोटी साइड की, इस छोटी कटिंग के साथ को मिलाना होगा। इसके बाद ये देखना है कि ये जो दरमियाना कट है, इस कट को इस कट के साथ भी मिलाना है। अब इसको चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल इस आर्म होल के बराबर है या नहीं। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा उठाना है, इस ऊपर छोटे वाले हिस्से के साथ ये सीधी साइड को सीधी साइड के साथ ऐसे मिलाना है। बाज़ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि ये बाजू उधर और दूसरा बाजू इस तरफ लगा लेते हैं। आप ये पहचान कर लीजिए कि जो ज़्यादा वाली साइड है वो ज़्यादा के साथ सिलाई होगी और जो छोटी साइड है वो छोटी के साथ सिलाई होगी। आइए अब हम इसको किस तरह ज्वाइंट करते हैं वो देखते हैं। ये यूँ ऐसे रख के 1.5 cm का फासला रखना है और इसको पक्का करना है। और इसी तरह से ये आर्म होल का ये जो एरिया है, अपने हाथ में इस तरह से चेक कर लेना है कि कट से कट बराबर हो रहा है, तो इसको अपने हाथ में इस तरह से गिरफ्त करते जाएं। ये गिरफ्त हो जाएगा। इसके बाद इस शिकल में इसको रखना है, रख के ये भी चेक करते जाना है कि दरमियान का हिस्सा दरमियान के साथ बराबर आ रहा है या फ़र्क है। ये दोनों हिस्से बराबर रखने चाहिए। जब तीरे से मशीन क्रॉस हो रही हो तो आप आखिरी कॉर्नर जो है वो अपने हाथ में गिरफ्त कर लेने हैं और इस तरह से बराबर करना है। इसको भी पक्का करना है इस तरफ से। एक आस्तीन लगाने के बाद आप इसका साइड हिस्सा बंद कर दें ताकि साइड जेब लगाने में आसानी पैदा हो जाए। ये दोनों कट बराबर मिला लें, ये साइड भी बराबर मिलानी है। इसको इस शिकल में इस तरह रखना है। अब ये कट का दोनों सिरों का सिरा बराबर होना चाहिए। इसको इस तरह से पक्का करना है, क्योंकि बार बार जेब में हाथ डाला जाएगा तो ये हिस्सा खुल जाता है, इसलिए इसको रिवर्स गियर लगाना है 2 दफ़ा। इसी तरह से इस कट को भी रिवर्स करना है और ये देखना है कि जेब के दोनों हिस्सों में झोल तो नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर और फ्रेश होने चाहिए। इस तरह 2 फिंगरों से इसको दबा के बूट के करीब लेके जाना है और देखना ये होगा कि हमारा ये ज्वाइंट दोनों का बराबर आ रहा है। ये दोनों ज्वाइंट बराबर होने चाहिए। आप इस ज्वाइंट तक जब मशीन पहुंच जाए तो आपने ये हाथ जो है इस तरह से रखना होगा और इस पर भी रिवर्स लगाना है। ये रिवर्स इस वजह से लगाना है, ये बगल वाली साइड कमीज़ जब पहनते हैं तो इस जगह खिंचाव पड़ता है ताकि ये चीज़ खुल ना जाए। इस तरह से इसको भी कट करना है। ये धागे एक्स्ट्रा कट करने के बाद हम अब देखते हैं कि इसमें साइड जेब किस तरह लगाई जाएगी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स होते हैं, छोटी कमीज़ें होती हैं तो वो दोनों साइडें बंद कर देते हैं, ये साइड भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं, कि साइड जेब लगाने में मुश्किल पेश होती है। अब हमारे पास ये एक साइड जेब लगाने के लिए एक हिस्सा तैयार हो चुका है, इस पर साइड जेब लगाना आसानी होगी। आप आइए देखते हैं साइड जेब किस तरह तैयार की जाएगी और ये साइड जेब की लेंथ कितनी लंबाई में रखी जाती है। आइए आप ये देखते हैं। इसको 3 कॉलम बनाए जाते हैं, 1
और ये 2 और ये 3, यानी साइड जेब की जो लंबाई है हमें कितनी रखनी चाहिए। अब जहाँ पे हमने हाथ डालना है उस एरिया को पैमाइश करना है, ये एरिया कितना है, इस एरिया को हमने 1 2 3 यानी इसकी लेंथ 3 बार होनी चाहिए। और इसका अर्ज़ कितना होना चाहिए, साइड जेब का अर्ज़ इसका 1 दफ़ा और 1 cm या 1.5 cm ज़्यादा स्टिचिंग अलाउंस के लिए। जेब का हाथ डालने वाली जगह का एरिया जो है उस साइड जेब का अर्ज़ होगा। अब इस साइड जेब की ये थैली कितनी होनी चाहिए, इस साइड जेब की जो थैली है जितना एरिया ये आ रहा है इस हिसाब से इससे 1 cm ऊपर होना चाहिए। अब आइए हम सिलाई लगा रहे हैं, 1 cm का फासला रखना है इस तरह से, और ये भी 1 cm का फासला रखना है। धागा दरमियान में टूट जाए तो आप अब दूसरी साइड हिस्सा इस तरह से मजबूत करना है। अब इस तरह से इसको पलटाना है। ये पलटाने के बाद आइए किनारे की सिलाई लगाते हैं। किनारे की सिलाई लगाते वक्त देखना है कि ये जो स्टिचिंग अलाउंस है इसको हटाना है साइड पर। इसके बाद फ़ोल्ड करते जाना है, फ़ोल्ड 1 cm का फासला रखना है। ये दोस्तों साइड जेब तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इस साइड जेब को लगाने का तरीका सीखते हैं कि साइड जेब किस तरह से इस कमीज़ के साथ ज्वाइंट की जाएगी। कमीज़ को इस शक्ल में सेटिंग करना है, इस शक्ल में इसको एक तरफ प्रेस करना है और साइड जेब को इस तरह से कट लगाना है, बिल्कुल बीच में दरमियान में, क्लिपर के ज़रिए या सीज़र के ज़रिए। अब ये वाला कट जो है इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। एक कट जो है दरमियान वाला इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और जो स्टिचिंग अलाउंस रखा था हमने 1 cm, उस 1 cm पे सिलाई करना है इस तरफ इधर तक। इससे पहले ये भी चेक करना है कि ये नोक जो है इसके बिल्कुल दरमियान में आ रही है या फ़र्क है, ये भी चेक करना है। आइए अब हम साइड जेब को स्टार्ट करते हैं। दोनों फैब्रिक को खींच के रखना है हल्का सा, नीचे कमीज़ वाले को भी साइड जेब वाले को भी। जब इसको घुमाना होगा तो नीडल नीचे की तरफ इस शक्ल में रखनी है और हाथ को इस शक्ल में रख के ये याद रखिएगा कि जब भी मशीन को रोकना होगा और घुमाना होगा तो नीडल को बिल्कुल नीचे रखना है। और दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब ये तीसरा। दोस्तों
आप इस धागे को भी बैक की तरफ से निकाल के इसको कट कर देना है। इतना लंबा धागा खींचना है। आप इस धागे को आपने इस तरह से बैक की तरफ खींचना है, उल्टी तरफ कमीज़ के। अब इन धागों को आपने गिठान लगानी है, गिरा लगानी है, ताकि सीधी तरफ से इसके धागे नज़र ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, साइड जब तैयार हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरीके को अपनाइए और इस तरह से आप ये चेक करना होगा। साइड जेब का ये हिस्सा चेक कर लें, ये कितना है 7 cm, और ये हिस्सा भी 7 cm है, बिल्कुल बराबर है। ये हिस्सा भी बराबर आ रहा है, ये भी हिस्सा बराबर है, और दरमियान से ये हिस्सा भी बराबर, ये हिस्सा भी बराबर। साइड जब बिल्कुल प्रेस करते, जब पहनते वक्त बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सफाई से बैठेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।